नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। देहरादून स्थित भाजपा महानगर कार्यालय जाएंगे। कई जगह पार्टी प्रत्याशी के नामांकन और रोड शो में करेंगे प्रतिभाग। 3 दिन के अवकाश के बाद आज से फिर शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया। भाजपा कांग्रेस सहित तमाम दलों के प्रत्याशी भरेंगे पर्चा। भाजपा से माला राज्य लक्ष्मी शाह, अनिल बलूनी तो कांग्रेस से वीरेंद्र रावत और जोत सिंह गुंसोला करेंगे नामांकन। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने दिया इस्तीफा। नैनीताल सीट से टिकट न मिलने से नाराज थे बलूटिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी पर अनदेखी का लगाया आरोप। दूसरे दल में जाने के सवाल पर नहीं दिया स्पष्ट जवाब। ऋषिकेश में तपोवन क्षेत्र अंतर्गत साई घाट और निम बीच पर गंगा नदी में डूबे दो व्यक्ति। एसडीआरएफ ने चलाया सर्चिंग अभियान, तलाश जारी। और प्रदेश में धूमधाम से मना होली का त्योहार। पारंपरिक गीतों के साथ ढोल और चंगे की थाप पर थिरका हर ओम आ खास। सीएम धामी ने भी समर्थकों के साथ मनाई होली। पूर्व सीएम हरीश रावत से भी की मुलाकात। पुलिस की होली आज। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में 3 दिन बाद के अवकाश के बाद फिर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भाजपा कांग्रेस सहित तमाम दलों के प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे, जिसमें लोकसभा क्षेत्र में चुनाव में उतरे भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी नामांकन करेंगे। गढ़वाल सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी तो वहीं टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह नामांकन करेंगे। बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशियों की बात अगर करें तो कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुंसोला और हरिद्वार सीट से पूर्व सीएम हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत पर्चा भरेंगे। भाजपा के प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी गुंसोला के नामांकन में प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज सहित कई नेता भी रहेंगे। उनके अवकाश के बाद फिर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं भाजपा कांग्रेस सहित तमाम दलों के प्रत्याशी आज नामांकन भरेंगे, जिसमें लोकसभा चुनाव में उतरे भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी नामांकन करेंगे। गढ़वाल सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी, टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह नामांकन करेंगे। बात कांग्रेस प्रत्याशियों की करें तो कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुंसोला और हरिद्वार सीट से पूर्व सीएम हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत पर्चा भरेंगे। खबर की ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ एसएन पंत हमारे साथ सीधा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत सर, आज उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी भी नामांकन दाखिल करेंगे, तो सीएम धामी भी भाजपा के इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो आपसे जानकारी चाहेंगे कि कौन कौन से प्रत्याशी कौन कौन सी लोकसभा सीट से आज नामांकन दाखिल कर सकते हैं। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तमाम नामांकन की प्रक्रिया शुरू है, जिसमें एक के बाद एक नामांकन किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के आज अगर हम देखेंगे तो टिहरी लोकसभा सीट से रानी माला राज्य लक्ष्मी शाह अपना नामांकन करेंगी। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ एक बड़ी जनसभा का आयोजन भी किया जाएगा और शक्ति प्रदर्शन भी किया जाएगा, जिसके लिए राजधानी देहरादून में सुरक्षा के तमाम इंतजाम पुख्ता कर दिए गए हैं। एसएसपी ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है और जो ट्रैफिक सिस्टम है उसको डायल्यूट कर दिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आम जनमानस को न होने पाए। इसको लेकर के पूरी तैयारियां शुरू कर दी है। कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे और वही हरिद्वार लोकसभा सीट से बात करेंगे तो त्रिवेंद्र सिंह रावत एक बार फिर से आज फिजिकली नामांकन भी कराएंगे। अभी वो इस वक्त अपने परिवार के साथ हर की पैड़ी में गंगा पूजा अर्चन कर रहे हैं। उसके बाद फिजिकली नामांकन के लिए रोशनाबाद कलेक्ट्रेट में उपस्थित हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आज बड़ा रोचक मुकाबला है। तमाम प्रत्याशी आज नामांकन कर रहे हैं, क्योंकि 27 तारीख को अंतिम दिन है। इसको लेकर के ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशियों की कोशिश है कि आज के दिन वो नामांकन कर सके, अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा सके, ताकि चुनाव प्रचार में वो खुल करके जा सकें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद एसएन पंत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि आज उत्तराखंड में काफी रोचक दिन रहने वाला है, जहां
भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी 3 दिन के अवकाश के बाद फिर से नामांकन करेंगे। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम। सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून जाएंगे, जहां भाजपा महानगर कार्यालय जाएंगे। भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के नामांकन और रोड शो में वो प्रतिभाग करेंगे। मुख्यमंत्री का दोपहर में पौड़ी गढ़वाल पहुंचने का कार्यक्रम है। पौड़ी लोकसभा प्रत्याशी अनिल बलूनी के नामांकन और रोड शो में वो प्रतिभाग करेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय एनडी तिवारी के भतीजे और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलिउटिया ने अपना इस्तीफा दे दिया। लोकसभा चुनाव में नैनीताल लोकसभा सीट से टिकट न मिलने से वो काफी नाराज थे। कांग्रेस प्रवक्ता दीपक बलिउटिया ऐसे में पार्टी हाईकमान को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अपने आवास में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने दुखी मन से पार्टी से इस्तीफा दिया। पिछले 35 सालों से वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे और कई महत्वपूर्ण पदों पर रहते थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सेवा की और कहा कि वो स्वर्गीय मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के परिवार से आते हैं। ऐसे में उनके दिखाए गए रास्ते पर वो लगातार चलने का काम कर रहे थे। चुनावी बेला है। जब इस तरह की न्यूज़ प्रसारित होती है तो हर कोई चाहता है, कर्मठ व्यक्ति यदि जुड़ता है तो हर कोई लाभान्वित होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जी नहीं, संपर्क एक तरफ से नहीं, सब तरफ से संपर्क किए जा रहे हैं। लेकिन आज मैं कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं व्यथित हूँ और जो भी है वो भविष्य के गर्भ में है। जो भोलेनाथ का आदेश होगा वो उसको का परिपालन किया जाएगा। टिहरी सीट से कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी नामांकन भरेंगे। इस दौरान दोनों प्रत्याशी द्वारा रोड शो करते हुए शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। भीड़ नियंत्रण, ट्रैफिक और कानून व्यवस्था की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी अजय सिंह ने नामांकन के दिन विशेष व्यवस्था रखने की जानकारी दी और बताया कि प्रत्याशियों की प्रतिनिधि के साथ बैठक हो चुकी है। जनसभा की आज्ञा और रूट निर्धारित कर दिए गए हैं। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के तहत अतिरिक्त पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। 26 मार्च को दो मेन विपक्षी जो दो पार्टियों का इसमें नामांकन अभी प्रस्तावित है। इसको देखते हुए प्री में जो उनके कोऑर्डिनेट करते हैं जो पॉलिटिकल प्रोग्राम्स के बारे में, उनसे मीटिंग हमारे मजिस्ट्रेट और जो एससीटी मजिस्ट्रेट और एसपीसीटी द्वारा कर ली गई है इसमें। और इसमें रूट निर्धारित कर दिया गया। जो उनके द्वारा रूट मांगा गया था उसकी रूट को देखते हुए उसका परीक्षण कर लिया गया है और साथ ही साथ उसमें टाइमिंग का विशेष ध्यान रखा गया है कि एक ही समय पर दोनों प्रत्याशियों के नामांकन के लिए जो जुलूस के माध्यम से ना आए। तो वो सभी चीज़ों का वर्कआउट कर लिया गया और समय निर्धारित करके, रूट निर्धारित करके उनको उससे आपसे अनुमति दी जा रही है, जिससे कि नामांकन प्रक्रिया सकुशल संपन्न हो पाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में अपने समर्थकों के साथ होली मनाई। धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से भी मुलाकात की और रंगों और गुंजिया के साथ होली मनाई। होली की सबको बधाई। पक्ष विपक्ष, जनता जनार्दन, लोकतंत्र, भारत का संविधान, गांधी, नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब फूले, रविदास जी, जो स्वर्ग में भी विराजमान है, हमारे देवी देवता, महात्मा, संत महात्मा, उन सबको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोमवार को जोशीमठ में होली का महापर्व लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। तो वहीं ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करें तो ग्रामीण इलाकों में भी आज के दिन लोगों ने बड़े ही धूमधाम से होली का महापर्व मनाया। वहीं लोहाघाट और उत्तरकाशी में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। होली का खुमार देशवासियों पर ही नहीं, विदेशी सैलानियों पर भी चढ़ा। देश के प्रत्येक पर्यटन क्षेत्रों में विदेशों से आए सैलानियों ने भी जमकर होली खेली और मौज मस्ती की।
होली का खुमार देशवासियों पर ही नहीं, विदेशी सैलानियों पर भी चढ़ा। राजस्थान के उदयपुर में सैलानियों की भारी भीड़ थी। रंग बिरंगे चेहरों के साथ वे दूसरे लोगों से घुल मिल गए। My first time in this festival. It's an amazing festival, big happiness and a lot of fun. We are tourists from Germany. We love India. We love Holi festival. We think people wonderful. So this is great fun. We really enjoy. हर चेहरा खुश था। लोग संगीत पर थिरक रहे थे और पास आने वाले हर शख्स को गुलाल लगा रहे थे। It's a great festival I've ever seen. It's pretty crazy, but it's pretty cool as well. I like so much this festival. Yeah, I feel so good in this festival. I like so much music and people. जोधपुर में विदेशी सैलानियों को सड़कों पर होली का स्वाद चखने को मिला। लोगों ने उनके चेहरों पर रंग लगाया और उन्हें उत्सव का हिस्सा बना लिया। In India, it's a very beautiful festival. I like very much. Yeah, it's amazing. So far, so good. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विदेशी सैलानी पहाड़गंज में सड़कों पर होली खेलते दिखे। यहाँ के लोगों ने होली खेलने के लिए उनका उत्साह बढ़ाया। Well, I think that maybe tourists experience another different thing than local people, but we see people happy. They want to enjoy. Festival is really crazy. Everybody's happy, painting each other's faces. We meet a lot of people, foreigners, but Indian people also, and we are enjoying Holi. We didn't really know what to expect this morning, so we bought some colors yesterday and just walked out. And it's been really fun to interact with locals and paint each other with color and see everyone very happy and celebrating. उत्तर प्रदेश के आगरा में भी विदेशी सैलानियों के लिए उत्सव का माहौल था। सैलानी होली की धुनों पर थिरकते रहे और जश्न मनाते रहे। It's been absolutely awesome. Everybody's been so friendly and happy, and music and dancing, and all the people here are so welcoming. So it's been a very nice experience. I came out onto the street and everyone was just so happy and dancing, and it's a really great spirit to be a part of. होली का त्योहार देश भर में लोकप्रिय है। विदेशी सैलानियों को भी इसकी लोकप्रियता का एहसास हुआ। होली के आयोजन के बीच इस बार दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में कई तरह के आयोजन किए गए। इनमें उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम भारत के होली उत्सवों की झलक देखने को मिली। होली के मौके पर फूलों की होली, लठमार और मटका फोड़ होली का आयोजन दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में किया जा रहा है। द्वारका के इस्कॉन मंदिर में परंपरा के साथ आधुनिकता को जोड़कर रंगों का त्योहार मनाया जा रहा है। फूलों की होली के उत्सव में हरे कृष्ण के मंत्रों पर भक्त झूमते नजर आए। इस मौके पर बरसाने की मशहूर लठमार होली भी बहुत धूमधाम से खेली गई। इस होली में पुरुष महिलाओं पर रंग फेंकते हैं और महिलाएं उन्हें लाठियों से पीटती हैं। पिटाई से बचने के लिए पुरुष खुद को ढालों से बचाने की कोशिश करते हैं। लठमार होली भगवान कृष्ण और राधा रानी के बीच प्रेम और मनोहार का प्रतीक है। द्वापर युग से चली आ रही लठमार होली की परंपरा आज भी जिंदा है। इस्कॉन मंदिर में गोपियों ने लठमार होली खेलने के लिए फोम की छड़ों का इस्तेमाल किया। The Holi festival is being celebrated in Vrindavan, basically in Barsana, how Holi is celebrated. So that the same flavor we can find here at ISKCON Dwarka, and such a wonderful preparation is being done here. Considering all these devotees, so many devotees are coming, so we have arranged for Phoolon ki Holi, Matka Ford Holi, Lathmar Holi, and apart from that, Prashadam is being arranged for all the devotees with very cool thanda, and apart from that, very wonderful dishes that are being made in brass. मंदिर में पहुंचे श्रद्धालु आधुनिक लठमार होली खेलकर बहुत खुश नजर आए। पिछले करीब 1 घंटे से यहाँ पे हूँ। फूलों
होली खेली और जो मटकी वाला समारोह हुआ यहाँ पे वो सब देखा, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। होली उत्सव में सबसे ज्यादा ध्यान मटका फोड़ होली ने खींचा। आंखों पर पट्टी बांधकर कई भक्त बारी बारी से खाने की चीजों से भरे मिट्टी के बर्तन को छड़ी से तोड़ते नजर आए। अगली खबर की ओर जो कि ऋषिकेश से है। आपको बता दें कि जहां पर क्षेत्र अंतर्गत साई घाट और निम बीच पर गंगा नदी में 2 व्यक्ति डूब गए, वहीं मौके पर एसडीआरएफ ने सर्चिंग अभियान चलाया। सोमवार को पुलिस चौकी ढालवाला द्वारा एसडीआरएफ टीम को सूचित किया गया कि तपोवन क्षेत्र में साई घाट पर गंगा नदी में एक व्यक्ति डूब गया है, जिसकी सर्चिंग हेतु एसडीआरएफ टीम की आवश्यकता है। उक्त सूचना पर एसडीआरएफ टीम मुख्य आरक्षी अर्जुन पवार के हमरा में आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई और सर्चिंग ऑपरेशन जारी। जेल में बंद गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे मंगलवार को उत्तर प्रदेश के बांदा में रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती करवाया गया। अंसारी की तबीयत काफी समय से खराब चल रही थी, तो वहीं गुरुवार को बाराबंकी की एक अदालत में मुख्तार अंसारी ने आरोप लगाया कि जेल के अंदर उसे जहर मिला हुआ खाना दिया गया था। 2 दिन पहले यूपी सरकार ने मुख्तार अंसारी की सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही बरतने की वजह से जेलर और 2 डिप्टी जेलर को निलंबित कर दिया था। मुख्तार अंसारी का भाई अफजल अंसारी और परिवार के लोग दोपहर तक बांदा पहुंचेंगे। जम्मू कश्मीर में राजौरी सेक्टर के बथूनी गांव इलाके के जंगल में सोमवार देर रात आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि उसने पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लिया। वन विभाग और दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में राम मंदिर से लेकर एफिल टावर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी और पीसा की झुकी हुई मीनार तक एक शॉपिंग मॉल देखने को मिल रहा है। सभी बर्फ से बने हैं। स्नो सिटी में ये प्रदर्शनी 90 दिनों तक चलेगी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में राम मंदिर से लेकर एफिल टावर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी और पीसा की झुकी हुई मीनार तक एक शॉपिंग मॉल में देखने को मिल रहे हैं। सभी बर्फ से बने हैं। स्नो सिटी में ये प्रदर्शनी 90 दिन चलेगी। हम लोग इधर स्नो में श्री राम मंदिर बनाया हुआ, श्री राम मंदिर एंड ताजमहल एंड पिरामिड एंड हियर दिस थिंग Paris Eiffel Tower and all so many things are be made here from Heist block in Snow City. It's very good. People are enjoying so much here. It's very proud feel for us. I like this because and this is Ram Mandir. You like only Ram Mandir or there are some other sculptures? There are like Taj Mahal, pyramid, everything. You like that? Did you come here frequently? Yes. स्नो सिटी के अधिकारियों ने बताया कि इन मूर्तियों को 20 कलाकारों ने 4 महीने में तैयार किया है। इन्हें बनाने में 5000 टन क्रिस्टल क्लियर बर्फ के ब्लॉक का इस्तेमाल किया गया है। ये मूर्तियां 30,000 वर्ग फुट में फैली हुई हैं। This is actually such a great thing because the architecture has actually just finished in Ram Mandir, Ayodhya. Just exact replica of that. It's really good actually, and we're really glad to see that. This is the one reason we actually we have come to this to see. This icing, Ram Mandir icing, it's looking very good actually. So we can see the resemblance of the original Ayodhya Mandir. So You are coming here for the first time? yes. बर्फ पर की गई नक्काशियां -5 से -15 डिग्री सेल्सियस तापमान पर संरक्षित की गई हैं। यहाँ रात में और दिन में भी रोशनी की जाती है। These are looking so good in this place, and we feel very good after seeing these all. We feel like we are seeing it actually. प्रदर्शनी 20 मार्च को शुरू हुई और 15 जून तक चलेगी। आयोजकों के मुताबिक यहां नेशनल आइस एंड स्नो कार्यक्रम भी आयोजित होगा।
महाराष्ट्र में जालना शहर के नीलम सिनेमाघर में सोमवार रात करीब 10 बजे आग लग गई। आग तब लगी जब रणदीप हुड्डा की फिल्म स्वातंत्र्य वीर सावरकर पर्दे पर चल रही थी। हालांकि वक्त रहते दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आपने कई तरह के पार्क देखे, डियर पार्क, बर्ड पार्क या वाइल्ड एनिमल पार्क, लेकिन मध्य प्रदेश के उज्जैन में अब जल्दी ही स्नेक इंफोटेनमेंट पार्क खुलने वाला है। इस पार्क में सांपों की 4,500 से ज्यादा नस्लों के बारे में जानकारी मिल सकेगी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्नेक इंफोटेनमेंट पार्क दुनिया भर में पाई जाने वाली सांपों की करीब 4,600 किस्मों के बारे में जानकारी देगा। पार्क को जल्द ही आम लोगों के लिए खोला जाएगा। पार्क का मकसद लोगों को सांपों और उनके व्यवहार के बारे में जागरूक करना है। इसके अलावा तरह तरह के विषैले और गैर विषैले सांपों की जानकारी देना है। जो कि सांप रहस्यमयी जानवर हैं और लोग आमतौर पर डरते हैं, तो हमने इसमें ये प्रयास किया है कि इन्फॉर्मेशंस को जो है एंटरटेनमेंट के साथ दिया जाए। और चूंकि आधुनिक ज़माना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है, तो हमने ये प्रयास किया है कि यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जिंदा सांपों की बजाय जो है उनकी प्रतिकृतियाँ या सिलिकॉन बेस्ड जो स्नैक्स हैं उनको एग्जिबिट करके और उनके बारे में इंफॉर्मेशन देने का यहाँ प्रयास किया है। इंफोटेनमेंट पार्क में लोग सांपों के मॉडल को छूकर भी महसूस कर सकेंगे। टच एंड फील एक सेक्शन है जिसमें बच्चे या जो भी विजिटर्स हैं वो आके छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि सांप किस तरीके की उनकी बॉडी होती है, क्योंकि आमतौर पर लोग डरते हैं, उसको स्लाइमी या चिपचिपा समझते हैं। तो वो यहाँ आके महसूस करेंगे कि वास्तव में सांप किस तरीके के होते हैं। और एक इंटरैक्टिव सेक्शन और है जिसमें एक बुक के माध्यम से हमने करीब 15 जो प्रश्न हैं वो रखे हुए हैं। और जब विजिटर्स यहाँ विजिट करेंगे तो वो ध्यान से, अगर उन्होंने विजिट किया है तो वो सही जवाब उसका दे पाएंगे। पार्क का मकसद सांपों की रेप्टाइल प्रजाति के बारे में तमाम तरह की जानकारी देना है, ताकि लोगों में सांपों को लेकर डर और गलत सोच दूर हो सके। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।